हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ टॉर्ट एंड डिफरेंस क्या है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में, जो क्रिएट करता है कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ राइट, जो बोथ पार्टी, जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होंगी, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, वो उन दोनों पर लीगली इन्फोर्सिबल होंगी और बाइंड करती हैं दोनों पार्टीज को। और एग्रीमेंट हो सकता है आइदर ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है और फिर दूसरी पार्टी क्या करेगी? उसकी एक्सेप्टेंस करेगी उस ऑफर को। और फिर होता है कंसिडरेशन। मीन बोथ पार्टी मस्ट एक्सचेंज करती हैं समथिंग ऑफ अ वैल्यू एंड सच एज अ मनी एंड गुड्स और सर्विस। और कॉन्ट्रैक्टिंग की जो पार्टी है, जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो कैपेबल होनी चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। मीन वो पर्सन जो है, वो पार्टियां जो है, वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, मतलब मेजर होनी चाहिए और साउंड माइंड होनी चाहिए, तभी वो कैपेबल होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। और जो उन पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो लॉफुल अथॉरिटी के पास इन्फोर्सिबल होना चाहिए। मीन लीगली इन्फोर्सिबल होना चाहिए वो एग्रीमेंट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लाइक ए पार्टी है एक और बी पार्टी है, दो पार्टियां हैं। और ए ने क्या किया? ए ने बी को ऑफर दिया। किसके लिए? ए ने बोला कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 5 लाख रुपीज़ में, तो क्या आप उसको खरीदना चाहते हैं? तो बी ने बोला कि ओके, मैं रेडी हूँ। वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और बी ने क्या बोला? बोले ठीक है, मैं आपकी गाड़ी जो है वो 5 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। तब बी ने क्या किया? उसको एक्सेप्टेंस दे दी। इन दोनों के बीच में बन गया प्रॉमिस। अब ये जो लेन देन हुआ, एक ने जो है वो गाड़ी ट्रांसफर करी, दूसरे ने जो मनी ट्रांसफर करी, उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। ओके, एंड दोनों पार्टीज जो होंगी, इन दोनों पार्टी जो है, कॉन्ट्रैक्टिंग की दो पार्टियां हैं, वो मेजर होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होंगी और साउंड माइंड होंगी। और इन दोनों के बीच में जो ये आपस में एग्रीमेंट हुआ है, वो लीगली इन्फोर्सिबल होना चाहिए किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के पास, तब वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज टॉर्ट। टॉर्ट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है जो किसी पर्सन के द्वारा किया जाता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। वो किसी दूसरे पर्सन के सिविल राइट को वायलेट करता है, तो उसको बोला जाता है टॉर्ट। मीन जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के सिविल राइट की और लीगल राइट की वायलेशन करता है, तो उसे बोला जाता है टॉर्ट। बोले यहाँ पर क्या होता है? टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह टू पार्टीज की ज़रूरत नहीं होती और उन दोनों के बीच में किसी भी तरह के रिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर एक पार्टी जो है वो ब्रीच करती है अपनी ड्यूटी की, तब उसे बोला जाता है टॉर्ट। ठीक है, मीन जब कोई पार्टी है जैसे कोई वन पर्सन दूसरे पर्सन को कोई रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है जिससे दूसरे पर्सन की जो सिविल राइट है उनकी वायलेशन हो रही है, तब उसको बोला जाता है टॉर्ट। ठीक है, और देर आर 3 मेन टाइप हैं टॉर्ट के। एक इंटेंशनल टॉर्ट होता है और नेग्लिजेंस हो गया और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गई। इंटेंशनल टॉर्ट क्या हो गया? ऐसे टॉर्ट जिसमें दूसरा पर्सन जो कि टॉर्ट कमिट कर रहा है, जो कि ऐसा ऑफेंस ऐसा सिविल रॉन्ग कर रहा है, ऑफेंस नहीं आएगा, क्योंकि ऑफेंस जो होता है वो क्राइम में होता है, क्रिमिनल लॉ में आता है। यहाँ पे सिविल रॉन्ग की बात करेंगे कि
ऐसा पर्सन जो उस सिविल रॉन्ग को कर रहा है उसको पता है, उसको नॉलेज है कि मेरे इस एक्ट के करने से दूसरे पर्सन को हार्म हो सकता है, उसको बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट। इसमें आते हैं लाइक डेफामेशन हो गया, असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गई, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया, उसको बोला जाता है इंटेंशनल टॉर्ट। मीन जहाँ किसी पर्सन की इंटेंशन होती है, लाइक डेफामेशन में ही ले लेते हैं, तो एक पर्सन को नॉलेज है कि यदि मेरे ऐसा बोलने से दूसरे पर्सन की जो है रेपुटेशन है वो डाउन हो सकती है, और उसको नॉलेज है कि ऐसा हो सकता है, फिर भी वो एक्ट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर है इंटेंशनल टॉर्ट। ओके, और नेक्स्ट है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस एक कॉमन टाइप ऑफ टॉर्ट है जहाँ पर व्हेन डिफेंडेंट हैज़ ब्रीच अ ड्यूटी ऑफ केयर, वहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो ब्रीच करता है अपनी ड्यूटी की, जहाँ पर उसको ड्यूटी ऑफ केयर करनी चाहिए, ठीक है, उसको बोला जाता है नेग्लिजेंस। और इसका रिजल्ट क्या होगा, उसको डैमेजेस देनी पड़ेंगी, डिफेंडेंट को डैमेजेस देनी पड़ती हैं, प्लेंटिफ को मीन कंपनसेशन देना पड़ता है इस टॉर्ट वाले केसेस में। और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है, एक यहाँ पर जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होता है डैमेजेस देने के लिए, चाहे उसने एक्ट किया है चाहे ना किया है। ओके, तब भी उसकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है, उसको बोला जाता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ टॉर्ट कि टॉर्ट के क्या क्या एलिमेंट हैं। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए और लीगल डैमेजेस होनी चाहिए और उसके लिए लीगल रेमेडी होनी चाहिए। मीन किसी पर्सन के द्वारा जब कोई रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है जिससे दूसरे पर्सन के सिविल राइट की वायलेशन हो रही है, उसको बोला जाता है रॉन्गफुल एक्ट। और सेकंड इंग्रेडिएंट है कि किसी टॉर्ट को करने से किसी पर्सन का लीगल राइट जो है वो वायलेट होना चाहिए, उसको लीगल डैमेज होनी चाहिए, ठीक है, उसको तो बोला जाएगा लीगल डैमेजेस। मतलब टॉर्ट को करने के लिए एक तो पहले रॉन्गफुल एक्ट हो गया, किसी के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट किया जा रहा है, और फिर है उस पर्सन को उस एक्ट के द्वारा लीगल डैमेजेस हो रही हैं, ठीक है। और थर्ड है लीगल रेमेडी। यदि किसी पर्सन के द्वारा ऐसा एक्ट कर दिया जिससे जो कि रॉन्गफुल है और दूसरे पर्सन को लीगल डैमेजेस हो गई, तो इसकी रेमेडी क्या है, रेमेडी क्या है कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, वहाँ पर उस पर्सन की अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं, मीन उस पर्सन को कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा प्लेंटिफ को। ओके, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होती हैं, जो कि पहले से डिसाइडेड नहीं होती, ये टोटली डिपेंड करती हैं कोर्ट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। मीनिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मीन एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट जो क्रिएट करती हैं ऑब्लिगेशन को। जब दो पर्सन के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तब वो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। और टॉर्ट में क्या है, टॉर्ट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट करता है, उसको बोला जाता है टॉर्ट। वहां पर एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के सिविल राइट की वायलेशन करता है, उसको बोला जाता है टॉर्ट। एंड टाइप ऑफ एग्रीमेंट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टीज के बीच में, और जो क्रिएट करता है कुछ ऑब्लिगेशन। इन टॉर्ट क्या है, एग्रीमेंट है, यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है टॉर्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द पार्टी इन ऑर्डर फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जिस्ट। और टॉर्ट में जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन पार्टी की नेसेसिटी नहीं होती, मतलब ज़रूरत नहीं होती। और इंटेंशन बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है टू फॉर्म
देयर मस्ट बी एन इंटेंशन ऑन अ पार्ट ऑफ द पार्टी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, कि जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ओके, बट जो टॉट है उसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी पार्टी को दूसरे पार्टी से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। और फॉर्मेलिटी क्या है कि मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर सम फॉर्मेलिटीज सच एज द साइनिंग और एक्सचेंज ऑफ मनी इन ऑर्डर टू वैलिड और इन्फोर्सेबल। ठीक है, मीन दोनों पार्टीज के बीच में फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, मीन एक ऑफर दिया होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्ट करता होना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कोई आपस में लेन देन होना चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, तभी वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। ठीक है, और टॉट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इन सभी फॉर्मेलिटीज की। ओके, नेक्स्ट बात करता है स्कोप की। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड है इन टर्म ऑफ एग्रीमेंट, मीन वो उन दोनों पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है उन्हीं के बीच में उनका एग्रीमेंट होता है। मीन यदि वायलेशन कर रही है तभी वो दो ही पार्टी कर रही हैं, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, और यदि कल को जैसे कॉन्ट्रैक्ट की जो अभी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल नहीं करती है तो भी क्या है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ही अपने कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट के लिए कोर्ट में स्यू कर सकती। बट टॉर्ट का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है, ये इंक्लूड करता है ऑल द ड्यूटी दैट द पर्सन ओज टू अनदर। ओके, एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, जो पार्टीज है उनके सर्टन राइट एंड ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के लिए, जिन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों के लिए। बट टॉर्ट में ऑब्लिगेशन जो है वो मेंशन नहीं है। ठीक है, देयर इज अ नो मेंशन ऑफ एनी राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट की। बोले आइदर पार्टी टू एन एग्रीमेंट कैन इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी पार्टी जो है वो उस एग्रीमेंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती है, पर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी इन्फोर्स बाय विक्टिम। ठीक है, मीन टॉर्ट जो है वो इन्फोर्स करवाया जाता है ओनली विक्टिम के द्वारा, जिस पर्सन को कोई हार्म हो, उसकी जिस पर्सन का कोई सिविल राइट वायलेट हुआ हो। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एनफोर्समेंट जो होती है वो किसी भी पार्टी के द्वारा हो सकती है। देयर विल बी नो केस इफ द विक्टिम डज नॉट फाइल अ लॉफुल सूट। ओके, जब तक केस नहीं होगा, जब तक जो विक्टिम है वो फाइल नहीं कर लेता कोई सूट। लीगल रेमेडीज क्या है, एक रेमेडी है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, यूजुअली डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके, और रेमेडी क्या है टॉर्ट की, यूजुअली डैमेजेस एंड इंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा चार्ट से पढ़ लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा इजी वे में समझ आए। टॉर्ट क्या है, अनकोडिफाइड लॉ है, मीन कहीं भी टॉर्ट में जो है वो सेक्शन नहीं दिए गए, कोई प्रोविजन जो है फिक्स नहीं किए जाएंगे। ये टोटली बेस करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। और कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, कोडिफाइड है और एज अ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। इन टॉर्ट देयर इज अ ड्यूटी फिक्स बाय लॉ। ठीक है, टॉर्ट में क्या है, ड्यूटी जो है वो फिक्स की गई है लॉ के द्वारा। इन कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी है वो फिक्स्ड बाय लॉ बट म्यूचुअली गिवन बाय द पार्टी टू ईच अदर। जो म्यूचुअली पार्टीज डिसाइड करती हैं कि हमारी क्या ऑब्लिगेशन होगी उस कॉन्ट्रैक्ट में और क्या ड्यूटीज और क्या राइट होंगे। और इन टॉर्ट में जो है ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी पर्सन विच इज ऑल्सो नॉन एज अ राइट एंड रॉन्ग। मीन टॉर्ट में क्या है, ड्यूटी जो है टुवर्ड एवरी पर्सन को की होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो ड्यूटी होती है
उन्हीं पार्टी की जो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई, उसे बोला जाता है राइट इन पर्सन। एंड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ है जिसकी रेमेडी है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। बट कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी जो है वो प्रोवाइड की गई है जब कोई पर्सन जो है वो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट की इज लिक्विडेटेड डैमेजेस, मीन पहले से डिसाइड कर ली जाती है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के द्वारा। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? जो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होते, मीन ये टोटली बेस करते हैं जज के डिसीजन पर। मीन वहां पर जो है जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि उसको कितना कंपनसेशन जो है वो मिलेगा एग्रीव्ड पार्टी को। और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो जो रेमेडी है वो लिक्विडेटेड होती है, जो पहले से प्री डिटरमाइन कर दी होती है पार्टीज के द्वारा। एंड टॉर्ट जो है वो कमिटेड किया जाता है विदाउट कंसेंट। एंड कॉन्ट्रैक्ट आर टोटली बेस्ड ऑन फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी। ठीक है, आर मोटिव इज ऑफन टेकन इनटू कंसिडरेशन इन केस ऑफ अ टॉर्ट। मीन यहाँ पर यदि कोई टॉर्ट का ऐसा केस हो जाता है तो उसका मोटिव यही होता है कि उसको कंसिडरेशन जो है वो क्लेम करना। और मोटिव इज कंप्लीटली इररिलेवेंट इन केस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड मेजर्स ऑफ damages in case of tort are not predictable। ठीक है, और measures of damages are generally more or less predictable। ओके, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है then do like, share and subscribe and press the bell icon।